हेलो एसओएस लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मेंटल एबिलिटी चैप्टर 2 वेन डायग्राम का। जैसे कि आपको पता है मैं फर्स्ट पार्ट इसका करा चुका हूं, आज आपको सेकंड पार्ट इसमें करवाने वाला हूं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो एंड तक देखना। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, वेन डायग्राम के बारे में आपको मैं बेस पहले ही समझा चुका हूं, क्वेश्चन के साथ आपको कंसेप्ट भी समझाता चलूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहां पर क्या कह रहा है ये, ब्रिक्स हाउस एंड ब्रिज। ब्रिक्स हाउस एंड ब्रिज। अब यहां पर इसका आप कैसे रिलेशन बना सकते हैं, इसका वेन डायग्राम इनमें से कौन सा वाला ठीक होगा, कौन सा वेन बनेगा। देखो ब्रिक्स हाउस एंड ब्रिज, अगर आपसे मैं कहूं, देखो जो हाउस और ब्रिज है, हाउस और ब्रिज है, इन दोनों में कोई मेल तो है नहीं, है ना भाई। लेकिन एक चीज का मेल हो सकता है कि दोनों ईंट से बनते हैं। मतलब यहां पर कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट कर दूंगा। क्योंकि देखो यहां पर मैं अगर कहूं ब्रिक्स, देखो ब्रिक्स के अंदर हाउस भी आ जाता है और ब्रिज भी आ जाता है। ठीक है, मतलब कि दोनों कनेक्ट है ना, ब्रिक्स से मतलब ईंट से ब्रिज भी बन सकता है, हाउस भी बन सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मुझे आप इसका आंसर ना कमेंट बॉक्स में बताते चलो, ठीक है। और अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठो, ताकि आप नोट्स भी बनाते रहो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बॉयज स्टूडेंट्स एंड एथलीट। बॉयज स्टूडेंट्स एंड एथलीट, अगर मैं इनकी बात करूं, एक बॉय स्टूडेंट हो सकता है, जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक एथलीट स्टूडेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक स्टूडेंट बॉय हो सकता है, हाँ हो सकता है। एक एथलीट स्टूडेंट हो सकता है, मतलब तीनों एक दूसरे में क्या है, मिलते जुलते हैं। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा भाई, देखो यहां पर अगर मैं कहूं ये हो गए बॉयज, ये ब्लैक वाले बॉयज हो गए। ठीक है, और मैं अलग अलग मार्कर से अगर मैं यहां पर टिक करूं, तो देखो ब्लैक वाले बॉयज हो गए और ये रेड वाले हो गए हमारे स्टूडेंट्स, और ब्लू वाले हो गए एथलीट। तो यहां देखो तीनों मिल रहे हैं ना, तो यहां हम क्या कह सकते हैं, सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लावर व्हाइट क्लॉथ। ठीक है, फ्लावर व्हाइट क्लॉथ। अब जरा ध्यान देना यहां पर, फ्लावर व्हाइट और क्लॉथ। अब देखो यहां पर क्लॉथ और फ्लावर और क्लॉथ में कोई वो तो है नहीं, है ना, मेल जोल, ये बहुत अंतर है इनके अंदर। लेकिन व्हाइट जो है, एक फ्लावर भी व्हाइट हो सकता है और एक क्लॉथ भी व्हाइट हो सकता है ना भाई। तो अब हम क्या कह सकते हैं इसको, तो सिंपल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। क्योंकि व्हाइट हम बीच वाले को बोल देंगे, फ्लावर व्हाइट भी होते हैं और क्लॉथ भी व्हाइट होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्लास 9th और 11th के लिए दोनों के है, तो आराम से इसको पढ़ो। ठीक है, और सॉल्व करो, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते रहो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो व्हेल फिश क्रोकोडाइल। व्हेल फिश क्रोकोडाइल, अगर मैं व्हेल फिश क्रोकोडाइल की बात करूं, जो व्हेल होती है व्हेल क्या, इसमें आप कौन सा आंसर लगाएंगे, पहले मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वेरी गुड, देखते हैं किसका आंसर सही आता है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अगर मैं कहूं इसका आंसर ए है, अगर मैं कहूं इसका आंसर ए है, तो कैसे करोगे, चलो आओ देखते हैं। जो व्हेल होती है, व्हेल क्या है, एक मैमल है ना। फिश आपको पता है फिश है, ठीक है, और क्या है, फिश एक मछली, और क्रोकोडाइल रेप्टाइल है। ये तीनों अलग अलग हैं। कई बच्चे कहेंगे कि तीनों तो पानी में ही रहते हैं ना, हाँ बेटा रहते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन यहां पर तीनों की कैटेगरी अलग अलग है, तो इसीलिए मैं ऑप्शन नंबर ए कहूंगा और अलग अलग कैटेगरी इनकी बना दूंगा। ठीक है, व्हेल, फिश और क्रोकोडाइल, समझ में आया आपको। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आइस, एयर और नाइट्रोजन। आइस, एयर और नाइट्रोजन में क्या है, चलो बताइए इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। आइस एक अलग हो गई, आइस क्या हो गई, एक अलग हो गई ना, क्योंकि ये ठोस होती है। आइस, एयर और नाइट्रोजन। अब देखो एयर और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक गैस है जो कि एयर के अंदर पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ऑप्शन नंबर सी लगाऊंगा। क्योंकि देखो आइस तो अलग हो गई, मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको एयर बोल दूंगा और इसको नाइट्रोजन बोल दूंगा, क्योंकि एयर के अंदर क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन होती है। समझ में आया आपको, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अभी बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, नर्स, हॉस्पिटल एंड पेशेंट। नर्स, हॉस्पिटल और पेशेंट में क्या रिलेशन हो सकता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दो। सिंपल, देखते ही मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
कैसे होगा? क्योंकि देखो हॉस्पिटल के अंदर नर्स और पेशेंट दोनों होते हैं, नर्स और पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट फटाफट सॉल्व किया करो यार, जल्दी से एग्जाम करना है हमें, ठीक है, और अच्छा ही करना है। शर्ट, कॉलर, पॉकेट, यही सेम ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखो शर्ट के अंदर हमारा कॉलर भी होता है और पॉकेट भी होती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर ये तो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आपको माइंड घुमाना है अपना। देखो ऑनेस्टी, इंटेलिजेंट, एप्टीट्यूड, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। अब देखो इसमें आप क्या लगा सकते हैं? देखो आप इसमें ये बी तो लगा ही नहीं सकते ना, सी ना ही डी, सिंपल आप ए, क्योंकि ऑनेस्टी एक अलग चीज है और इंटेलिजेंस अलग है और एप्टीट्यूड भी अलग है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। 8वें का हो जाएगा आंसर ए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताते चलो। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सन, मून एंड स्टार, सन, मून एंड स्टार। अब देखो यहां पर कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ये वाला लगा देंगे, सन अलग है, मून अलग है, स्टार अलग है। भाई ये अलग अलग लगा देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि सन एक स्टार है, सन एक स्टार है, हमारा नियरेस्ट स्टार है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कहेंगे, देखो ये तो स्टार हो गया और ये सन हो गया, दोनों एक साथ है ना, दोनों स्टार्स हैं, तो क्या होगा इसमें मिलते जुलते होंगे, दोनों रिलेशन बन जाएगा इनका, और मून एक अलग है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ए ऑप्शन हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेप के ऊपर है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जब आप इसको अभी तो देखने में आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन समझाने के बाद आपको ऐसी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। बस आपको क्या करना है, थोड़ा फोकस बना के रखना है, कंसेप्ट आपको ऐसे चुटकी बजा के समझ में आएगा। तो सभी अपना ध्यान बोर्ड पर रखेंगे, कॉपी पेन आपके हाथ में होने चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, सर्कल रिप्रेजेंट्स डिप्लोमा होल्डर, मतलब सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, डिप्लोमा होल्डर को, मतलब कि सर्कल में जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबके पास क्या है, डिप्लोमा है, ठीक है। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टूडेंट्स को, जितने भी बच्चे ट्राइंगल में हैं वो सभी क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और स्क्वायर रिप्रेजेंट्स ग्रेजुएट्स, स्क्वायर के अंदर क्या है, जितने भी हैं वो सभी क्या हैं, ग्रेजुएट्स हैं। अब यहाँ क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डिप्लोमा होल्डर, मतलब क्या हो रहा है, होल्डर नॉट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, कितने स्टूडेंट्स डिप्लोमा होल्डर हैं, लेकिन ग्रेजुएट नहीं है। अब भाई ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएट नहीं का मतलब हटा दो उन्हें, ग्रेजुएट कौन थे भाई, ग्रेजुएट थे स्क्वायर वाले, तो इस स्क्वायर वाले पोर्शन को बिल्कुल हटा देंगे हम, क्योंकि इसमें मना कर दिया ना कि ग्रेजुएट वाले नहीं होने चाहिए, तो अब हमें स्क्वायर की तो कोई जरूरत ही नहीं है। चलो आगे क्या बोला है, स्टूडेंट्स डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए, स्टूडेंट भी होने चाहिए और उनके पास डिप्लोमा भी होने चाहिए। चलो भाई जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल वाले क्या है, ये स्टूडेंट्स हैं भाई, देखो ये 11 स्टूडेंट्स हैं और ये 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो 11 स्टूडेंट्स हैं, क्या मैं कह सकता हूं इन 11 स्टूडेंट्स पे ये 11 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं क्या, नहीं बिल्कुल, एक मिनट, ये जो 11 स्टूडेंट्स हैं इनके पास डिप्लोमा है क्या, ट्राइंगल शोज स्टूडेंट्स, हाँ सर्कल, 11 स्टूडेंट्स में डिप्लोमा तो है नहीं, तो 11 स्टूडेंट भी अलग हट जाएंगे। हमसे क्या पूछा है, स्टूडेंट्स डिप्लोमा होल्डर। भाई ये देखो सर्कल के अंदर एक तो ये 8 आ रहा है, ठीक है, और इस ट्राइंगल के अंदर क्या आ रहा है, ये 8 आ रहा है, तो यहां हम क्या कह देंगे कि ये जो 8 है ये स्टूडेंट क्या है, ये स्टूडेंट तो हैं और ये कितने हैं, डिप्लोमा होल्डर है, इनके पास क्या है, डिप्लोमा भी है और ये स्टूडेंट्स भी हैं। अगर मैं बात करूं 40 की, 40 देखो क्या है, सर्कल क्या दिखा रहा है, ये डिप्लोमा होल्डर तो है लेकिन ये स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहे। इतनी बात समझ में आई आपको। ऐसे ही मैं अगर कहूं 24 स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर भी हैं और ग्रेजुएट्स भी हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या है, इसमें डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स पूछे हैं, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। इतनी बात आपको आ गई समझ में, तो है ना। देखो अच्छे से समझ में आ गई होगी, एक बार और एनालाइज करो, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस में प्रैक्टिस में करवाने वाला हूं, फिलहाल अभी मैं इतना ही बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन पसंद आया हो, तो बस आपका 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, बस आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है। तो आगे आने के समय में बहुत ही ज्यादा अच्छी अपडेट्स मिलेंगी आपको, पूरा का पूरा कोर्स करवाने वाला हूं मैं, आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है।
बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, अपने स्कूल ग्रुप्स में शेयर करो, ठीक है, दोस्तों को शेयर करो, ताकि हर एक गरीब बच्चे के पास एक फ्री एजुकेशन पहुंच सके। ऐसी दिल्ली स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में सभी का एडमिशन हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।